ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साई भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में जैसा कि आपको सुनाया था कि कुलकर्णी ने भूमि और शिव के ऊपर जबरदस्ती का 600 रुपये का जुर्माना कि जी मनोरंजन कर के रूप में तुमने जमा नहीं किया, इसलिए 600 रुपये 10 दिन के अंदर जमा करने। बात बाबा के पास तक पहुंची। बाबा ने लीला रची अपनी कुलकर्णी को सबक सिखाने के लिए। कुलकर्णी को सबक सिखाने के लिए लीला रची कि अगले दिन दूर शिरडी के पास नट का तमाशा हो रहा था। आपने देखा होगा, नट के तमाशे में दोनों साइड दो बांस क्रॉस करके खड़े रहते हैं, बीच में रस्सी बंधी रहती है, उस पर नट के तमाशा दिखाने वाले बच्चे चलते हैं रस्सी के ऊपर। कुलकर्णी सरकार देखकर बड़े प्रसन्न हो रहे थे। 2 बार तमाशे वाले ने कागज भिजवाया कुलकर्णी के पास, लेकिन कुलकर्णी ने डपट के उसे भेज दिया और कागज वहीं फेंक दिया। जब तमाशा खत्म हुआ तो कुलकर्णी सरकार ने खूब ताली बजाई और जेब से 2 पैसे निकाल के देने लगे अपने आदमी को कि ले जा इसको, नट को, तमाशे वाले को दे क्या, लड़की को जो तमाशा दिखा रही है, बहुत अच्छा किया। बाबा पीछे से बाबा आए। बाबा ने कहा कुलकर्णी सरकार, तमाशे के 2 पैसे नहीं है, तमाशे के 600 रुपये तमाशा देखने का शुल्क। क्या मतलब, फकीर पागल हो गया तू? बाबा ने कहा आप पहले बताना था। बाबा ने कहा आपको 2 बार बताया, कागज देखो उठा के, जिस कागज पे आपको लिख के भेजा था कि तमाशा देखने का शुल्क 600 रुपये, लेकिन आपने नहीं देखा, फाड़ के उसे फेंक दिया। अब तो आपको देना पड़ेगा। करने कहने लगा ये तो जास्ती है, कहीं 600 रुपये भी तमाशा देखने का शुल्क होता है, वो भी नट का। बाबा कहने लगे कि मनोरंजन कर कौन सा होता है कुलकर्णी सरकार, जो आपने भूमि और शिव के ऊपर लगाया 600 रुपये, वो कौन सा तरीका था? कह जी वो भी तो आपका अनाधिकृत ही था, 600 रुपये। कुलकर्णी बोला ओहो, तो भूमि और शिव की फरियाद लेकर आया है। बाबा ने कहा नहीं कुलकर्णी सरकार, मैं किसी की फरियाद नहीं लेकर आया, आपने जो उनसे मांगा है वो मेहनत करके भरेंगे। नहीं नहीं फकीर, तो काला जादू दिखा और उनका भर दे। बाबा ने कहा नहीं कुलकर्णी सरकार, वो तो खुद ही मेहनत करके भरेंगे। उधर जो था, वैशाली और उसका पति दोनों बहुत खुश। पहेली का जवाब उन्हें मिल गया। बाबा ने पहेली पूछी थी कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो संभाल के रखोगे तो और बढ़ेगी, बांटोगे तो और बढ़ेगी। आपस में खुशियाँ बांट रहे थे। उनके समझ में आ गया असली खजाना खुशी है जो आपस में बांटने से बढ़ती है, संभाल के रखने से भी बढ़ती है। खैर, भूमि का पति शिव भूमि से नाराज था और वो गांव से बाहर निकल गया। गांव से बाहर निकल गया, वहां चल रहा था तमाशा साइकिल का। साइकिल 5 दिन तक साइकिल चलाओ और 1000 रुपये नगद इनाम पाओ। भूमि ने शिव से बचा के जो पैसे रखे थे, शिव की चोरी से 5-5 रुपये प्रतिदिन बचा रखे थे, वो पैसे बचा रखे थे उसके साइकिल खरीदने के लिए, उसको साइकिल खरीद के देने के लिए। भूमि ने साइकिल मंगा भी ली। उधर शिव पहुंचा उस तमाशे वाले के पास कि जी मैं चलाऊंगा साइकिल 5 दिन तक।
उसने कहा 50 रुपये फीस, और साइकिल तेरे पास होनी चाहिए। तो ना तो उसके पास फीस थी, ना साइकिल थी। खैर, भूमि ने साइकिल पहुंचवा दी शिव के पास कि भाई मेरी तो सुनेगा नहीं, कह देना कि तेरे किसी प्रशंसक ने तुझे साइकिल भेंट की है। अब शिव के पास साइकिल भी पहुंच गई। शिव के पास साइकिल पहुंच गई। कुलकर्णी सरकार के आदमी देख रहे थे। शर्त ये हुई, अब 50 रुपये कहाँ से दे प्रतियोगिता में भाग लेने की। तो शर्त ये रखी गई तमाशे वाले से। तमाशे वाले ने शर्त रखी कि अगर तू जीत गया तो तेरे 1000 रुपये तुझे मिलेंगे, और अगर तू हार गया तो फीस के बदले तुझे जो है अपनी साइकिल छोड़ के जानी पड़ेगी। एक तरह से साइकिल गिरवी रखी गई उसकी। साइकिल गिरवी रखी गई। अब वो कुलकर्णी के पेट में दर्द, आदमी के पेट में दर्द हुआ कि भाई कहीं 1000 रुपये जीत के कुलकर्णी सरकार का कर्जा ना उतार दे। उन्होंने जो था उसकी साइकिल में जाके ताला मार दिया। पास ही ताले वाला बैठा था, उससे ताला लेके ताला मार दिया, चाबी अपने पास लेके बड़े मजे से बैठने लगे। अब वो जब साइकिल चलाने के लिए लेके चला, देखा तो उसमें किसी ने ताला मार दिया चैन डाल के। उसे अपनी माँ की बात याद आई। उसकी माँ ने, शिव की माँ ने, पापा ने एक चाबी दी थी और कहा था ये शिव को दे देना और कहना अपने पास हमेशा रख के गले में डाल के कि जिस दिन इस चाबी का ताला मिल जाएगा उस दिन उसकी किस्मत खुल जाएगी। शिव को अपनी माँ की बात याद आई कि माँ ने चाबी दी थी। उसने तुरंत वो चाबी निकाली गले में से और ताला खोल लिया, और ताला खोल के पहुंच गया प्रतियोगिता में साइकिल चलाने के लिए। प्रतियोगिता में साइकिल चलाने के लिए पहुंचा, साइकिल चलानी चालू कर दी। अब तो कुलकर्णी के आदमियों को पेट में दर्द हुआ कि भाई ये तो साइकिल चलाने लगा, अब क्या करें। उन्होंने कहा ऐसा तमाशे वाले को ही पकड़ के चलते हैं कुलकर्णी सरकार के पास। ले गए जी कुलकर्णी सरकार के पास, पकड़ के तमाशे वाले को पकड़ के ले गए। कुलकर्णी ने पहले तो उसकी धुलाई करी, 2-4 हाथ भी मारे। उसके बाद दोनों में सुलहनामा हो गया। सुलहनामा क्या हो गया? तमाशे वाला कहने लगा जी कोई भी आदमी 5 दिन तक साइकिल नहीं चला सकता दिन रात, इसलिए हर कोई हारता है। इस तरह से बेवकूफ़ बना के 50 रुपये में ठग लेता हूँ। कुलकर्णी कहने लगा तो भाई बात सीधी सी बात है, आज से मैं हो गया तेरा हिस्सेदार। मेरे गांव में तू कर रहा तमाशा, और जो भी कमाई होगी आधी आधी बस, लेकिन इतना ध्यान रखियो वो गूंगा बहरा जीतना नहीं चाहिए। ठीक है जी, नहीं जीतेगा। तो कुलकर्णी सरकार का कर्जा उतारने के लिए शिव ने साइकिल चलानी चालू कर दी। इधर दोनों पति पत्नी, वैशाली और उसका पति, पहुंचे बाबा के पास। वैशाली ने उसे साइकिल खरीदते हुए देख लिया था। वैशाली और उसका पति दोनों जाके कहने लगे कि साईं आज हम बहुत खुश हैं और हमें तो खजाना मिल गया, ये वो। बाबा ने कहा अभी भी कुछ गलती तुमने कर रखी है, उसे सुधारो। तुम्हारी वजह से वैशाली, तुम्हारे भाभी के जो है, भाभी और भाई के परिवार में फूट पड़ गई। अब उसे सुधारना भी तुम्हारा ही काम है। ठीक है साईं, अब कैसे सुधारेगी वैशाली अपनी गलती को? उधर कुलकर्णी ने जाकर अपने आदमियों से कहा कि भाई ऐसा है, मेरी बात सुनो, कठपुतली का तमाशा भूमि के दम पर ही चल रहा था,
वो गूंगा बहरा तो कुछ कर ही नहीं रहा था, और गूंगा बहरा चला रहा है साइकिल, जो कि उसने जीतना नहीं है। इसलिए भूमि को जाके खबर करो और उसे भेजो वहां पे जहां उसका पति साइकिल चला रहा है। पहुंच गए कुलकर्णी के आदमी भूमि के घर कि तू यहाँ बैठी है, तेरा आदमी वहां पे साइकिल चला रहा है, 5 दिन तक साइकिल चलाएगा। तो साथियों, इस तरह से कुलकर्णी का कर्जा उतारने के लिए अब शिव जो है साइकिल चला रहे हैं, और हम यहाँ पर कथा को विराम दे रहे हैं। आगे की कथा अगले अंक में लेकर हाजिर होंगे। आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई।